हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। सो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखो, चैप्टर नंबर 4 एनएलएम, ठीक है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन और वी कैन से दैट लॉज ऑफ मोशन। उसमें हमने अब तक 20 क्वेश्चंस देखे जो पीवाईक्यूज आए थे नीट में। अभी हमारा क्वेश्चन चालू है 21। देखिए, अच्छे से पढ़िए। क्वेश्चन क्या कर रहा है? पर्सन ऑफ मास 60 kg इनसाइड इन लिफ्ट ऑफ मास 940 kg एंड प्रेस अ बटन ऑन अ कंट्रोल पैनल। ठीक है, में क्या गिवन है कि एक सबसे पहले देखो, एक लिफ्ट है। ठीक है, लिफ्ट है। लिफ्ट के अंदर एक पर्सन है। ठीक है, उसका कुछ मास है। ठीक है, सो मैं कैपिटल स्मॉल एम लिखता हूँ 60 kg। ठीक है, एक काम करता हूँ, ऊपर लिखता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। इसका कुछ मास है। ठीक है, स्मॉल एम लिखता हूँ मैं 60 kg। उस लिफ्ट का खुद का मास है, मैं कैपिटल एम से डिनोट करता हूँ। ठीक है, 940 kg। The lift started moving upward with an acceleration 1.0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है ना? क्या है? लिफ्ट जो है ऊपर के डायरेक्शन में मूव कर रही है। ठीक है, जिसका एक्सेलेरेशन है 1.0 यानी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो कुछ टेंशन इसमें पैदा होगा और नीचे डाउनवर्ड एक फोर्स लगेगा जो कि मास की वजह से लगेगा और पूरे मास की वजह से लगेगा। ठीक है, एम क्या, स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम की वजह से। तो स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ऊपर लगेगा एक टेंशन। हमें फाइंड करना है टेंशन। ठीक है, तो हमें पता है नेट फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, नेट फोर्स यानी फ्री बॉडी पे जितना ही फोर्स लग रहा है उसका हम क्या कहते हैं, नेट फोर्स लेते हैं। तो ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन हो रहा है यानी टेंशन बड़ा होगा, माइनस, और डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम इंटू जी इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, ये जो मास है ना, ये टोटल मास है। ठीक है, ये जो मास प्लस एक्सेलरेशन हमें दिखा है, यहाँ पे जो मास है मैं इसे अच्छे से लिखता हूँ। ये क्या है? मैं इसे टी लिखता हूँ, टोटल मास। ठीक है, एम टी। तो टेंशन में निकालना है स्मॉल एम यानी 60 प्लस 940 इंटू जी, जी की वैल्यू 10 इक्वल टोटल मास आएगा। देखो, अगर मैं एम कैपिटल एम और स्मॉल एम को ऐड कर तो 1000 आएगा और इंटू जी यानी जी की वैल्यू 1 मीटर पर सेकंड। तो आ जाएगा टी को इसको ऐड कर दो, आ जाएगा 1000, 1000 टू 10,000 आ जाएगा। सो 1000 प्लस 10,000, तो ये आंसर आएगा 11,000 न्यूटन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ मास ऑफ लिफ्ट इज 2000 kg। ठीक है, यहाँ पे भी थोड़ा सिमिलर ही क्वेश्चन है। एक लिफ्ट है। ठीक है, जिसका मास, ठीक है, कैपिटल एम से डिनोट करता हूँ, जिसका मास है 2000 kg। ठीक है, लिफ्ट का मास। व्हेन द टेंशन इन द सस्पेंडेड केबल। ठीक है, एक कोई सस्पेंडेड केबल है यहाँ पे, इस पर एक टेंशन हमें गिवन है 28,000 न्यूटन और हमें एक्सलेशन फाइंड करना है। तो यहाँ पे एक डाउनवर्ड फोर्स लेगा जो कि इसके मास की वजह से होगा, कंप्लीट मास की वजह से। तो यह जाएगा 20,000 न्यूटन। ठीक है ना, 2000 इंटू ग्रेविटेशनल एक्सलेशन। देखिए, यहाँ पे टेंशन ज़्यादा है तो एक्सलेशन ऊपर ही होगा। ठीक है, अपवर्ड होगा।
सो ये तो कैंसिल है, ठीक है, ठीक है, ये दोनों तो कैंसिल। अब अपवर्ड होगा, सो हम करेंगे टेंशन माइनस मास इन, जो गिवन है 20,000 न्यूटन डाउनवर्ड लग रहा है, इंटू कंप्लीट मास इंटू एक्सलेशन। अब टी के बारे में पता है 28,000 माइनस 20,000 इज इक्वल टू 2,000 इंटू एक्सलेशन। तो यह आ जाएगा 8,000 2,000 इंटू ए। सो जीरो ट्रिपल जीरो कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। सो एक्सलेशन आएगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसकी डायरेक्शन होगी अपवर्ड, ठीक है ना। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, देखो क्या कह रहा है। ठीक है, देखो क्या कह रहा है। अ ब्लॉक ऑफ मास m इज प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ विड्थ ऑफ इंक्लाइंड, ठीक है, इंक्लाइंड प्लेन की बात हो रही है। कंफ्यूजन करने के लिए थोड़ा कुछ वर्डिंग यूज कर दिया इन्होंने, ठीक है। सो मान लो कुछ इस तरह से इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है, और इसके ऊपर उन्होंने कुछ एक बॉक्स रखा है, ठीक है, एक ब्लॉक रखा है, ठीक है। अब हो ये रहा है कि द होल सिस्टम इज एक्सलेटेड, ठीक है, पूरा सिस्टम किसी एक्सलेशन से एक्सलेटेड है, ठीक है, किसी एक्सलेशन से एक्सलेटेड है, डज नॉट, और इस तरह से एक्सलेशन है सो दैट द ब्लॉक डज नॉट स्लिप। तो इंक्लाइंड प्लेन पे क्या होगा, ब्लॉक स्लिप नहीं करेगा, इस इतना उसका एक्सलेशन है। द फोर्स एक्सर्टेड बाय द इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है, ऑफ ब्लॉक। तो ये जो इंक्लाइंड प्लेन है, ये इस ब्लॉक पर कितना फोर्स लगा है, वो फोर्स हमें फाइंड करना है। बड़ा एक सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो एक इसका डाउनवर्ड मास लगेगा नीचे, ठीक है, mg डाउनवर्ड मास लगेगा। फिर देखो एक आगे एक्सलेशन है, तो पीछे सूडो फोर्स लगेगा, जिसकी वजह से मास इंटू एक्सलेशन, जो एक सूडो फोर्स होगा, ठीक है, उसी की वजह से ये ब्लॉक जो है वो मूव नहीं करेगा, ठीक है। और इस प्लेन के कारण यहाँ पे एक नॉर्मल फोर्स लगेगा, ठीक है, नॉर्मल फोर्स। अब देखो ये अगर एंगल थीटा होता है, तो अगर मैं यहाँ से एक लाइन खींच दूँ तो ये भी एंगल होगा थीटा, ठीक है। और अगर यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन हो तो ये भी हो जाएगा थीटा, ठीक है ना। तो इस न्यूटन नॉर्मल के मैं क्या कर सकता हूँ, दो कंपोनेंट ब्रेक कर सकता हूँ, यानी ये हो जाएगा एन कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट कुछ इस डायरेक्शन में आएगा, ठीक है, वो हो जाएगा एन साइन थीटा। हमें फाइंड करना है, जो एन की वैल्यू फाइंड करना है, कि कितना एन लग रहा है, यानी वही जो सरफेस पे लग रहा है। तो देखो यहाँ से इस इक्वेशन पे एन कॉस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, एन कॉस थीटा को मैं एम जी के बराबर लिख सकता हूँ, क्योंकि वो एन कॉस थीटा एम जी को बैलेंस कर रहा है। फिर यहाँ से एन की वैल्यू अगर मैं पता करूँ तो यह जाएगा एम जी अपॉन कॉस थीटा, ठीक है, एम जी अपॉन कॉस थीटा। तो ऑप्शन सी देखो मुझे सही लग रहा है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ मंकी ऑफ मास 20 kg होल्डिंग अ वर्टिकल रोप, ठीक है, मान लो एक वर्टिकल रोप है कुछ इस तरह से, ठीक है, एक वर्टिकल रोप है, और मंकी यहाँ पे
क्या कर रहा है, इसे पकड़ के खड़ा है, खड़ा नहीं है, पकड़ के लटक रहा है, और जिसका मास है 20 kg, वो होल्ड करके रखा है। द रोप विल नॉट ब्रेक व्हेन द मास ऑफ 25 kg is suspended from it but will break if the mass exceeds 25 kg। इसका मतलब क्या है कि अब देखो यहाँ पे रोप पर वो लटक रहा है, तो रोप पे एक टेंशन आएगा, उस टेंशन की मैक्सिमम वैल्यू हमें गिवन है 25 kg का वेट, यानी 25 इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी 250 न्यूटन। ठीक है, यानी 25 kg का वो मास होल्ड कर सकता है, उसके आगे अगर मास चला जाएगा तो रस्सी टूट जाएगी। ठीक है, व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सेलरेशन विथ विच द मंकी कैन क्लाइम अप अलोंग द रोप। तो कितना मैक्सिमम एक्सेलरेशन होना चाहिए ताकि मंकी अच्छे से रोप को क्लाइम कर सके, टूटे ना। ठीक है, तो मंकी ऊपर क्लाइम कर रहा है, तो इसका जो नीचे यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा इसके मास की वजह से, 20 kg का मंकी है तो 200 न्यूटन। ठीक है, 200 न्यूटन रहेगा। अगर मैं इसे फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊँ तो टेंशन ऊपर और उसका एक्सेलरेशन ऊपर ही है, क्योंकि मंकी का एक्सेलरेशन ऊपर है, तो टी माइनस 200 न्यूटन इज इक्वल टू मंकी का मास यानी 20 इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन फाइंड करना है, टी हमें पता है मैक्सिमम इतना लग सकता है, इससे ऊपर नहीं लगेगा। ठीक है, 20 इंटू एक्सेलरेशन तो हो जाएगा 50, 20 इंटू एक्सेलरेशन, जीरो से जीरो कट जाएगा, 2 1 2 या जक्सम 2.5, सो एक्सेलरेशन आ जाएगा 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिफ्ट ऑफ मास 1000 kg। ठीक है, फिर से एक लिफ्ट का सवाल है। मान लो कुछ इस तरह से लिफ्ट है, इसका मास हमें गिवन है कितना, 1000 kg, विच इज मूविंग इन द एक्सेलरेशन अपवर्ड, इसका अपवर्ड एक्सेलरेशन लगा है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन अपवर्ड डायरेक्शन। देन द टेंशन डेवलप इन द स्ट्रिंग विद इज कनेक्टेड टू द लिफ्ट। हमें टेंशन, जो स्ट्रिंग में टेंशन पता करना है, कितना टेंशन वहां पे लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे टेंशन कितना लग रहा है, तो नीचे एक डाउनवर्ड फोर्स आएगा मास की वजह से, 1000 तो मास है इंटू 10। सो मुझे यहाँ पे क्या करना है, इंटू 10 नहीं करना है, मैं करूँगा यहाँ पे 9.8 जो कि एक्चुअल वैल्यू होगी। अब वो क्यों, क्योंकि ऑप्शन में देखो हमें बी जो ऑप्शन है ना, ये सिमिलर लग रहा है। सिमिलर मतलब जब आंसर आएगा, इसका मतलब है इसका आंसर आएगा सी, अगर मैं 10 लूँ। पर ऑप्शन अगर हमें गिवन है जो 9.8 वैल्यू को पुट करने के बाद आता है, तो हमें उसकी तरफ जाना ही पड़ेगा, क्योंकि वो एक्यूरेट वैल्यू है। ठीक है, हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू 10 क्यों लेते हैं, ताकि हमें ज़्यादा पॉइंट में या फिर कैलकुलेशन में कन्फ्यूजन ना हो, और वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आती है, एक्चुअल वैल्यू नहीं आती है। ठीक है, पर कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन में एक्चुअल वैल्यू भी दिया जाता है। अगर क्वेश्चन में जो आंसर्स है वहाँ पे अगर एक्चुअल वैल्यू होती है, तो हमें उसी के साथ जाना पड़ेगा। ठीक है ना, सो टेंशन माइनस, सो अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ तो 9800, 9800। ठीक है, एक जीरो, 1.10 कट जाएगा और 98 से मल्टीप्लाई, टी माइनस 9800 इंटू मास जो है 1000 kg इंटू एक्सलेशन 1। सो यहाँ से टेंशन आएगा तो हो जाएगा 10,800। ठीक है, 10800 न्यूटन।
फोर्स लगेगा, जो कि ऑप्शन बी होगा। ठीक है, अगर मैं अगर मैं एक्सेस ड्यू टू ग्रेविटी को 10 लेता हूँ तो सी ऑप्शन आता है, पर सी रॉन्ग होगा। पर अगर एक्चुअल वैल्यू नहीं दिया है तो सी करेक्ट होता है, तो अगर एक्चुअल वैल्यू दी गिवन है तो हमें बी के साथ ही जाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। Two masses are scientifically suspended from a massless pulley. Calculate the acceleration of the system when mass are lift free. ठीक है, सो एक्सलेशन फाइंड करना है। तो एक्सलेशन होता है नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। ठीक है, तो यहाँ पे नेट फोर्स लग रहा है। सबसे पहले देखो, दोनों 10 ग्राम और 5 ग्राम दिया, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले m1 जो 10 ग्राम है उसे कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा 10 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। और m2 जो दूसरे साइड में गिवन है 5 ग्राम, उसे कन्वर्ट करेंगे 5 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। अगर मैं इन दोनों में से नेट फोर्स निकालूँ, डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है दोनों दोनों का, ठीक है, यहाँ से एक डाउनवर्ड फोर्स लगेगा mg, तो आएगा m1g, और यहाँ से एक डाउनवर्ड फोर्स लगेगा होगा m2g। ठीक है, मैं इसे इसका फ्री बॉडी बनाता हूँ। मान लो कुछ ये ब्लॉक है और ये है। ठीक है, सो ये है 10 ग्राम, इसका कोई डायरेक्ट तुमने इसे कन्वर्ट किया है 10 इंटू 10⁻³ kg, और इसे 5 इंटू 10⁻³ kg। तो इसे मैं m2 नाम दिया, m2g और m1g डाउनवर्ड फोर्स लेगा। अगर मैं इस ये वेट ज़्यादा है, यानी यहाँ पे ज़्यादा फोर्स लग रहा है, तो एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगा। तो अगर नेट फोर्स अगर देखा जाए तो यह जाएगा 10 इंटू 10⁻³ माइनस 5 इंटू 10⁻³। ठीक है, और टोटल मास आ जाएगा 5 प्लस 10 इंटू 10⁻³। सो ऊपर आ जाएगा 5/50, रूट 3 कॉमन लेके कैंसिल कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ से क्या करना पड़ेगा, जी से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा 10। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे अगर नहीं समझ आया आपको तो मैं करता हूँ एक बार पूरा स्टेप फिर से एक बार करता हूँ। ठीक है, देखो, सो एक्सेलरेशन आता है नेट फोर्स, और फोर्स कितना है m1 इंटू m2g, ठीक है, माइनस m1g, m2g माइनस m1g अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, g ऐसे में कॉमन लेता हूँ, तो m2 की वैल्यू है 10 इंटू 10⁻³ माइनस m1 की वैल्यू 5 इंटू 10⁻³ और g कॉमन लेके इसकी वैल्यू दूंगा 10, और दोनों मास की एडिशन 5 प्लस 10 50 इंटू 10⁻³ सही है। यहाँ से 10⁻³ में कॉमन लेता हूँ बाहर। ठीक है, कॉमन लेने के बाद 10 - 5 आ जाएगा 5 इंटू 10⁻³ इंटू 10/15 इंटू 10⁻³। सो ये कट जाएगा, ये 5 3 × 15, तो 10/3। सो ऑप्शन देखो जी के टर्म में दिया है, तो 10 किसकी वैल्यू है, जी की वैल्यू है, तो मैं इसे g/3 लिखूंगा। या फिर एक काम करता हूँ मैं, ऑप जहाँ पे वैल्यू पुट करने की बात आती है वहीं पे 10 ना पुट करके सिर्फ जी लिखूंगा। ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ जी। सो 9/g/3 इज द राइट ऑप्शन। g/3 ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, स्मॉल बॉल इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ थ्रेड। ठीक है, एक स्मॉल बॉल है जो एक थ्रेड से क्या है, सस्पेंडेड है। कुछ इस तरह, ओके। इट इज लिफ्टेड अप विद द एक्सेलरेशन। तो पहले केस में इसे लिफ्टेड अप यानी ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है, टेंशन, और जिसका एक्सेलरेशन है 4.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको मास का, इसका कुछ मास होगा m, और एक डाउनवर्ड फोर्स लेगा mg। ठीक है, सेम दूसरे केस में क्या हो रहा है, लोड विथ एक्सेलरेशन। ठीक है, दूसरे केस में इसे नीचे छोड़ा जा रहा है। अगर नीचे छोड़ा जा रहा है तो ऊपर एक टेंशन लगेगा, फिर भी टेंशन तो लगेगी क्योंकि आप होल्ड करके रख रहे हो उसे। नीचे छोड़ रहा है, डायरेक्शन नीचे है, तो इसका एक्सेलरेशन नीचे होगा। और वो कितना है, यहाँ पे भी सेम एक्सेलरेशन से नीचे हम इसे छोड़ रहे हैं। ठीक है, इसका भी मास सेम होगा, वो उतना ही यहाँ पे एक्सेलरेशन रहेगा। अब हमें फाइंड करना है यहाँ पे T1 और T2 में क्या रिलेशन है, यहाँ पे रेशियो में फाइंड करना है T1 और T2 में। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक इक्वेशन लिखता हूँ, ऊपर की तरफ जा रहा है यानी टेंशन ज़्यादा होगा, तो T1 माइनस mg, यहाँ पे एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ से T1 की वैल्यू आ जाएगी, मैं अगर इस mg को यहाँ पे लेके जाता हूँ, मास कॉमन लेता हूँ, तो आ जाएगा g प्लस ए। ठीक है, इक्वेशन 1। और इसके लिए फोर्स ज़्यादा नीचे है इसलिए सीधे नीचे एक्सेलरेशन है, तो एम जी माइनस T2 इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। सो यहाँ से T2 की वैल्यू आएगी, m को कॉमन लेता हूँ, g माइनस e। ठीक है, इक्वेशन 2। अब मैं इक्वेशन 1 को डिवाइड करता हूँ 2 के साथ। ठीक है, T1 बाई T2 उसी का ही रेशियो में फाइंड करना है, तो यह जाएगा यम g प्लस ए अपॉन एम जी माइनस ए। एम से एम कट जाएगा, जी प्लस ए, अब जी की वैल्यू है 10 और एक्सलेशन में 4.9। अब 4.9 है तो मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सिंपली 5 लेता हूँ। ठीक है, ताकि आसानी हो जाएगा। 15/5, 5 1 ज़ा 5, 5 ज़ा 50, 3:1 अप्रॉक्सीमेटली इतना आना चाहिए। सो देखो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। अ मैन फायर्स अ बुलेट ऑफ मास 200 ग्राम एट स्पीड 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है ना, बुलेट का मास दिया है मुझे, मास ऑफ बुलेट 200 ग्राम, तो इसे मैं 200 इंटू 10⁻³ किलोग्राम, तो यह आ जाएगा 0.2 यानी 2/10 kg। ठीक है, मास ऑफ बुलेट 2/10 kg। उसी कुछ स्पीड होगी, वेलोसिटी ऑफ बुलेट होगी 5 मीटर पर सेकंड। द गन इज ऑफ 1 kg। मास ऑफ गन हमें दिया है 1 kg। बाय व्हाट वेलोसिटी द गन रिबाउंड बैकवर्ड। अगर हम गन को फायर करते हैं ना, तो क्या होता है, एक बैकवर्ड फोर्स लगता है। क्यों बैकवर्ड फोर्स लगता है, क्योंकि मोमेंटम कंजर्व होता है। ठीक है ना, सो बाय द लॉ ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम होता है। अब इनिशियल में क्या होगा, गन भी रेस्ट में, बुलेट भी रेस्ट में, तो इनिशियल मोमेंटम होगा 0। फाइनल मोमेंटम होगा एम वी वी बी यानी गन का मोमेंटम प्लस बुलेट का मोमेंटम और गन का मोमेंटम। अब मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ को यूज़ करके हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, तो यह जाएगा एम बी जो होता है मास ऑफ बुलेट 2/10 इंटू वी बी 5 वेलोसिटी ऑफ बुलेट प्लस मास ऑफ गन 1 और वेलोसिटी ऑफ, सॉरी यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ गन मुझे लिखना था, सो
वेलोसिटी ऑफ गन हमें क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ गन हमें फाइंड करना है। तो यह जाएगा 5 1 5, 5 2 10, 2 2 2 2, so 1 plus velocity of gun 0, therefore velocity of gun आ जाएगा -1 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पे माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि रिबाउंड हो रहा है, बैकवर्ड वेलोसिटी आ रही है, तो वो माइनस इंडिकेट कर रहा है। अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें तो 1 मीटर पर सेकंड हमारा सही आंसर है, जो कि है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर से देखो, एक मंकी का सेम क्वेश्चन है। मंकी इज डिसेंडिंग फ्रॉम अ ब्रांच ऑफ ट्री, ठीक है ना। एक ट्री का ब्रांच है, मान लो कुछ इस तरह से, उससे क्या कर रहा है, मंकी नीचे आ रहा है, ठीक है। तो उस पर कुछ फोर्स लगेगा mg डाउनवर्ड, ऊपर एक टेंशन होगा T। द ब्रेकिंग स्ट्रेंथ यानी जो टेंशन की मैक्सिमम पावर है वो 70% ऑफ द वेट ऑफ द मंकी है, ठीक है, वेट ऑफ द मंकी। द मिनिमम एक्सेलरेशन विथ विच मंकी कैन स्लाइड डाउन, तो नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है, वो हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है। और टेंशन है मंकी का वेट का 75%, यानी mg 75%, ठीक है। और 75% ऑफ mg, तो ये आ जाएगा 3/4 mg, और एक्सेलरेशन में फाइंड करना है। अब नीचे जा रहा है तो mg माइनस टी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। mg माइनस 3/4 mg टेंशन की वैल्यू पुट करके मैं एक्सेलरेशन दिखाऊंगा, तो ये एम से एम कट जाएगा, यह आ जाएगा g/4 इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, ठीक है ना। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी g/4, सो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट लग रहा है, ठीक है, सी ऑप्शन है उसका। Now question number 30, a body of mass 5 kg explodes at a rest into 3 fragments with masses in the ratio 1 1 3, ठीक है ना। एक 5 kg का पहले क्या था, मास था, एक बॉडी था, वो एक्सप्लोड हुआ, ठीक है। तो 5 kg तो इसका 1 kg होगा, इसका 1 kg और इसका 3 kg, ठीक है, तीनों मिला के 5। द फ्रेगमेंट विद इक्वल मासेस, तो जो इक्वल मासेस है यानी 1 1 kg है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन, तो क्या है ये, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो गया कुछ इस तरह, यहाँ पे 90 विद द स्पीड, यानी ये इसका कुछ वेलोसिटी होगा जो कि गिवन है 21 मीटर पर सेकंड, और इसका भी सेम वेलोसिटी होगा 21 मीटर पर सेकंड, ठीक है। क्वेश्चन में दिया है हमें म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन विद द स्पीड, ठीक है, सेम स्पीड है। द वेलोसिटी ऑफ द हेवी ऑब्जेक्ट, हमें इसका वेलोसिटी में फाइंड करना है। देखो ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो इनका रिजल्टेंट जो होगा ना, इन दोनों का मोमेंटम का रिजल्टेंट वही इसका मोमेंटम होगा, क्योंकि क्या है, मोमेंटम कंजर्वेशन का लॉ लगेगा यहाँ पे, इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम होता है। तो इनिशियल मोमेंटम तो है जीरो, और फाइनल भी क्या होना चाहिए, जीरो ही होना चाहिए। और फाइनल जीरो कब आएगा, जब इसका रिजल्टेंट इसको बैलेंस करेगा, तो ये मोमेंटम कट जाएगा और जीरो मिलेगा हमें वैल्यू, ठीक है। तो देखो मैं सबसे पहले इसका मोमेंटम निकाल लेता हूँ, तो ये आ जाएगा 1 kg इंटू 21, तो इसका मोमेंटम आ जाएगा 21, 21 kg/मीटर, ठीक है। और इसका भी कितना आएगा 21, तो रिजल्टेंट आ जाएगा इसका √2 21 kg/मीटर, और वो बराबर होगा इस 3 kg के। सो ये आ जाएगा 3 इंटू इसका वेलोसिटी में फाइंड करने, सो ये वी डैश लिखता हूँ, आ जाएगा √2 21 के बराबर, ठीक है। सो 3 1 3, 3 7 21, सो वी डैश यानी वेलोसिटी ऑफ जो जिसका ज़्यादा मास यानी 3 kg, उसका वेलोसिटी आएगा 7 √2 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना, मोमेंटम कंजर्वेशन से। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखो यहाँ पे
हमारे क्वेश्चन होते हैं ख़त्म, इन चैप्टर के नहीं, आज के सेशन के। सो नेक्स्ट, इससे इसके आगे 10 क्वेश्चन हम सिर्फ 10 ही क्वेश्चन करते हैं रोज़ डेली। तो वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे, यानी कल देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और किसी भी प्रकार का आपको डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। सो आई होप आपको सभी क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।